हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 विषय साइंस उपविषय है प्राणियों में पोषण। बच्चों, आज हम मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। बच्चों, भोजन एक स्तन नली से होकर गुजरता है जो मुख वाहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। बच्चों, इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मुख गुहिका, ग्रास नली जिसे हम ग्रसिका भी कहते हैं, आमाशय, क्षुद्रांत्र जिसे हम छोटी आंत, बृहदांत्र बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नली यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके बिना उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। बच्चों, आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नली से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचन रस प्रभावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को अनेक सरल रूप में बदल देती हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण कर। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख एवं मुख गुहिका। बच्चों, हम भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, जैसे कि भोजन को मुंह से खाते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। बच्चों, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी कि लार रस प्रभावित करती है, पैदा करती है। अब है बच्चों भोजन नली यानी कि ग्रसिका। बच्चों, अब निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकोचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। बच्चों, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, तो वह फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आगे है आमाशय। बच्चों, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं यू आकार की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका यानी कि ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक सत्र यानी कि सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस पैदा करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्त्र को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जठ रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं यानी कि तोड़ देता है। क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक उठलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से शुरुआत प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस पैदा होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के यानी कि पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर विद्यमान होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस प्रभावित करती है यानी कि पैदा करती है, जो एक थैली में संग्रहित होती रहता है। इसे पित्ताशय भी कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बच्चों आगे है अग्नाशय। अग्नाशय पीले हल्के रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप में पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। क्षुद्रांत्र में अवशोषण। बच्चों, जब पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रंसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल अपक्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम के स्तंभ से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को समांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वह बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। आइए अब हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा छोटी एवं चौड़ी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बच्चों, बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो बच्चों, यह था मानव में पाचन तंत्र प्रक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।